जब अधर्म अपने उरूज पर होता है, जब लोगों के दिल खौफ और बेबसी से कांपते हैं और जब खुदा खुद मखलूक को खामोशी से देख सकता है, फिर वो लम्हा आता है जब धर्म को जिस्म मोल लेना पड़ता है। फिर एक अवतार होता है, त्रेता युगा, जमीन पर बहरान। त्रेता युग के वस्त में जमीन का सीना कराहने लगा। शैतानों की दहशत हर तरफ फैल चुकी थी। उनका बादशाह रावण, लंका का मालिक, 10वें घर का शैतान, बड़ा आलिम लेकिन इंतहाई मगरूर, वो सन्यासियों की तौबा में खलल डालेगा। बाबाओं के यज्ञों को रौंदना, खौफ से वेदों की गूंज को गर्क कर दो। उसे ब्रह्मा की तरफ से एक नियामत मिली थी कि कोई देवता, यक्ष, गंधर्वा या राक्षस उसे मार नहीं सकता। इस नाकाबिले तस्खीर सलामती ने उसे मगरूर बना दिया। इंसानियत उसके लिए गैर मामूली थी। धर्म, हमदर्दी और वकार उसके लिए तंज का मौजू बन गया था। देवताओं की पुकार, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, तमाम देवता मुसीबत में थे। उन्होंने यक ज़बान होकर ब्रह्मा को पुकारा, प्रभु, हम रावण की दहशत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमारी इबादत भी नहीं करता। यज्ञों को तबाह कर दिया गया है। जमीन कांप रही है। ब्रह्मा मुराकबा में चला गया और उसके शऊर ने भगवान विष्णु को पुकारा। एक इलाही रोशनी असेंबली भर गई। हर खुदा की आंखें बंद हो गईं और फिर एक पुरसुकून और नर्म आवाज में भगवान विष्णु नमूदार हुए। विष्णु के अल्फाज। विष्णु ने कहा, रावण को सिर्फ उसके अपने विरुद्ध से मारा जाएगा। उसने इंसानों की तौहीन की है। अब मैं खुद इंसानी शक्ल में अवतार लूंगा। मैं एक बावकार बादशाह के घर जन्म लूंगा और मैं नाइंसाफी को खत्म कर दूंगा। धर्म दोबारा कायम होगा। देवताओं की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अयोध्या, रघुकुल का शहर अयोध्या गंगा के मुकद्दस किनारे पर वाक़ था। वो शहर मजहब का मुजस्समा था। सुनहरी महलात, अच्छी तरह से देखभाल की सड़कें और हर दरवाजे पर चरागां किए गए। यहाँ का बादशाह महाराज दशरथ था, अक्लमंद, ताकतवर और रघुकुल की रिवायत का मुहाफिज। उसकी 3 रानियां थीं, कौशल्या सब्र का मजहर, केकेयी बहादुर फैसला कन, समत्रा हमदर्दी और लगन की देवी। लेकिन दशरथ की जिंदगी में एक खला था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। हर रोज वो मंदिर जाता, हर रात वो किसी पादरी से हल तलब करता, लेकिन बच्चे की खुशी का दरवाजा बंद था। ऋषि श्रृंगा और यज्ञ का हुक्म। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ऐ बादशाह, बेटा हासिल करने के लिए पुत्रा कामिष्ठी यज्ञ करवाएं और इसके लिए ऋषि श्रृंगा मुनि को मदु करें। उसकी तपस्या और सिद्धि बेमिसाल है। बादशाह ने हुक्म दिया। इस्तकबाल की शानदार तैयारियां की गईं। ऋषि श्रृंगा पहुंच गए। अयोध्या में कुछ पुराने रोजे की यादें जाग उठी। यज्ञ का दिन, जब सूरज की किरणें यज्ञ कुर्बानगाह पर पड़ी, वेदों के मंत्रों में हवा भीग गई थी। ऋषि श्रृंगा ने यज्ञ शुरू किया। घंटियों की आवाज, शंखों की फूंकने और नजराने चारों तरफ गूंजने लगे। यज्ञ के इख्तिताम पर एक इलाही आदमी आग से नमूदार हुआ। उसके हाथ में सोने का बर्तन था जिसमें देवताओं की बरकत वाली खीर थी। उसने कहा, ऐ दशरथ, ये खीर अपनी रानियों को दे दो। उनके बदन से इलाही बेटे पैदा होंगे जिसकी वजह से जमानों का तवाजुन कायम होगा। इलाही रात, राम की पैदाइश। वक्त गुजरा, फिर वो रात आई, पूरे चांद की रात, जहां चांद खामोशी से आसमान पर झूम रहा था। हवा फूलों की खुशबू से मामूर थी और फितरत गवाह बनने के लिए तैयार है। रात की आखिरी घड़ी में कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब इस बच्चे ने आंखें खोली, गोया जमीन के सारे दुख उसमें झलक रहे थे। ये राम था। उसकी आंखों में हमदर्दी थी, लेकिन एक नाकाबिले शिकस्त चमक भी। फिर भरत पैदा हुआ, केकई का बेटा, जिसमें अखलाकियात, अकीदत और प्यार की रोशनी थी। और आखिर में संतरा ने 2 बेटों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण की आंखों में अकीदत थी, राम की तरफ जिंदगी भर का बंधन। शत्रुघ्न पुरसुकून था, लेकिन मजबूत और अंदर से गहराई से भरा हुआ था। अयोध्या में तकरीबात। जैसे ही 4 भाई पैदा हुए, अयोध्या को चरागों से सजाया गया था। चारों समतों में मुबारक गाने गूंजे। वेदों की गूंज, औरतों की खुशी, बच्चों की हंसी और बाबाओं की नेमतें सब एक साथ बह रहे थे। देवताओं ने फूल बरसाए,
कंधारवाज ने गाया, क्योंकि धर्म ने अब जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये सिर्फ राम की कहानी नहीं है, ये धर्म का सफर है। ये रोशनी की कहानी है जो अंधेरे में उतरता है। हर दौर में दुनिया जब भी पुकारती है रामा, उतरती है। अगली किस्त राम और उसके बचपन की उलूहियत, जहां एक बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खुदा बन जाता है। Hi, this is Sanchita Raga. The video that you just watched, I made it. The art used in it and the editing and the sound and the story narration all is done by me. So this is my original content, and if you want to support my content, then please like, share and subscribe. And if you're willing to watch the next episode, and if this series is interesting, then please follow so that you get the notification for the next episode. And also it takes a lot of time and energy to produce one piece of content of 5 minutes or 6 minutes. So please be patient with me, and thanks for your love.